हाय फ्रेंड्स। आप सुन रहे हैं हमारी कहानी डोमिनेटिंग लव एपिसोड 32। कहानी का टाइटल है राज की बातें। तो चलिए आइए कहानी को शुरू करते हैं। रिदम ने कुछ नहीं बोला और वो वहाँ से मेंशन आ गई। उसने जैसे ही हॉल में कदम रखा उसकी नज़र रावी और शिवाय पर चली गई। वो अलग अलग सोफे पे बैठे ही एक दूसरे को ही घूर रहे थे, जैसे कोई शिकारी अपने शिकार को घूरता है। रिदम सीधा जाकर दोनों के सामने बैठ गई और दोनों को आंखें दिखाते हुए बोलती है, तुम लोग क्या सांप नीवले की तरह हो? व्हाट? ये क्या बोल रही हो? रावी ने अजीब सी शक्ल बनाते हुए कहा। रिदम कुछ बोलती कि उसकी नज़र रुद्राक्ष पर गई, जो उसकी तरफ ही आ रहा था और अजीब तरीके से मुस्कुरा रहा था। रिदम एकटक उसे ही घूर रही थी। उसे देखने में इतना खो गई कि उसे पता ही नहीं चला कि रुद्राक्ष कब उसके करीब आकर उसके बगल में बैठ गया। तभी जैसे अचानक उसे होश आया, रिदम ने अपना मुंह फेर लिया और वापस दोनों को घूरते हुए बोलती है, हाँ तो मैं कहाँ थी? मैं अभी कुछ बोलती कि शिवाय और रावी को घूरते हुए बोल पड़ा, भाभी आप रावी को सांप और मुझे नेवला बोल रही थी। नहीं नहीं नहीं, मैं सांप नहीं, तुम सांप हो और मैं नेवला। रावी ने भी झट से अपने बालों को अदा से झटकते हुए कहा, तो शिवाय ने भी अपने बालों पे हाथ फेरते हुए कहा, मैं नेवला और तुम सांप। शक्ल देखी है अपनी, पूरी नागिन के जैसी लगती हो। रिदम और रुद्राक्ष उन्हें पागलों की तरह ही देख रहे थे। रिदम दोनों की लड़ाई देखकर अब इरिटेट हो रही थी। जब उससे बर्दाश्त नहीं हुआ तो वो चीखते हुए बोलती है, चुप करो तुम दोनों, ये क्या लगा रखा है? मैं नेवला तुम सांप, मतलब हद है यार। तुम लोगों को नेवला बनने का इतना ही शौक चढ़ा है तो मैं यहाँ एक ऐसा एग्जाम्पल दे रही हूँ कि तुम लोग बिल्कुल वैसे ही लड़े हो जैसे सांप और नेवला, पर नहीं, तुम्हें तो नेवला बनना है। रुद्राक्ष ने अपनी सर्द आवाज में कहा, ये मेरा मेंशन है, कोई धर्मशाला नहीं। अगर तुम्हें लड़ना है तो बाहर जाके लड़ो। ये बोलकर रुद्राक्ष सीधा अपने स्टडी रूम में चला गया। रिदम ने रुद्राक्ष को एक नज़र देखा, फिर रावी और शिवाय को देखते हुए यानी घूरते हुए कहती है, अब बस करो तुम दोनों, बच्चों की तरह झगड़ना बंद करो और तुम्हारे बच्चे तुमसे क्या सीखेंगे। उनकी बात सुनकर रावी और शिवाय ने एक साथ कहा, बिल्कुल नहीं, मेरे बच्चे इसकी तरह, ना 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 ना, बिल्कुल नहीं, वो मेरी तरह होंगे, बिल्कुल सुलझे और समझदार। तभी अचानक दोनों की बोलती बंद हो गई। वो आंखें फाड़कर रिदम को देखते हुए बोलते हैं, उन दोनों ने अचानक से चिल्लाया, बच्चे, वो भी हमारे। रिदम को एहसास हुआ कि उसने कुछ ज़्यादा ही आगे का बोल दिया था। उसने बात संभालते हुए कहा, अरे मेरा मतलब तुम लोग जब किसी और से शादी करोगे तो बच्चे तो होंगे ना, तो वो दोनों तुम दोनों से क्या सीखेंगे? मैं तुम दोनों के बच्चों की बात नहीं कर रही हूँ। पता नहीं तुम लोग क्या ऊल फुलूल सोचने लगते हो। रिदम ने बड़ी चालाकी से अपनी बातों को बदल दिया। रावी ने भी अपनी आंखें छोटी करके उसे देखने लगी तो रिदम हड़बड़ा गई और अपने दांत दिखा के वहां से भाग गई। पर तभी अचानक रावी ने उसका हाथ पकड़ लिया और धीरे से कहती है, रिदम अब मैं चलती हूँ। रिदम ने उसे मना करते हुए कहा। रावी उसकी बातें बीच में काटती और बोलती है, दर्श और आर्य परेशान हो रहे होंगे मेरे बिना, बताकर नहीं आई हूँ मैं। रिदम ने भी अब कुछ नहीं बोला और शिवाय की तरफ देखते हुए कहती है, शिवाय क्या तुम इसे ड्रॉप कर सकते हो? शिवाय की तो जैसे मन की मुराद ही पूरी हो गई थी। उसने जल्दीबाजी में कहा, हाँ हाँ भाभी, क्यों नहीं, नहीं नहीं, मैं नहीं जाऊंगी इसके साथ। रावी ने तुरंत मना करते हुए कहा। तो रिदम ने गुस्से में बोल दी है, चुपचाप जा, तुझे मेरी कसम है।
रावी का तो मुंह ही बन गया और ना चाहते हुए भी उसे शिवाय के साथ ही जाना पड़ा। अब क्या मुझे ही घूरती रहोगी? कार में बैठो, शिवाय ने कहा तो रावी पीछे बैठने लगी। ओ मैडम, आई एम नॉट योर ड्राइवर, तो चुपचाप गाड़ी में आगे आके बैठो, मालकिन बनने की कोशिश मत करो, शिवाय ने कहा। तो रावी पैर पटकते हुए आगे बैठ गई। उसे बहुत गुस्सा आ रहा था। उसका तो मन कर रहा था कि वो अभी शिवाय को हवा में गोल गोल घुमाकर फेंक दे। शिवाय ने भी अपनी कार स्टार्ट कर दी। रावी बस शांति से बाहर देख रही थी। शिवाय कार चलाने में मस्त था। करीब आधे घंटे के बाद उसने कार एक घर के सामने रोक दी। वो घर काफी बड़ा और आलीशान लग रहा था। शिवाय उस घर को देखकर चौंक गया। ये घर नहीं, महल था। क्या इसका बॉयफ्रेंड इतना अमीर है? पर यह घर थोड़ा जाना पहचाना क्यों लग रहा है? रावी की नजर जब बाहर गई तो वो चौंक गई। उसने चिल्लाते हुए कहा, अरे ये किसके घर ले आए तुम? शिवाय भी अब होश में आया। उसने नेम प्लेट में देखा तो दांत दिखाते हुए बोलता है, अरे सिंह विला, ये तो मेरा विला है। वही तो मैं सोचूं कि ये घर इतना जाना पहचाना क्यों लग रहा है। रावी ने भी गुस्से में कहा, सही कहती हूँ मैं, तुम गधे थे, गधे, और गधे ही रहोगे। तुमने मेरे घर का तो एड्रेस पूछा ही नहीं और अपने घर उठाकर ले आए। वहीं दूसरी तरफ एक आदमी कुर्सी में बैठा हुआ था और सिगरेट की कस भर रहा था। उसने गुस्से में कहा, रुद्राक्ष राठौर, तेरी बहन तो बच गई पर तेरी पत्नी मुझसे नहीं बच पाएगी। तेरी जान बसती है ना उसमें। अब मैंने तेरी जान की जान ना ली तो मेरा नाम भी राजवीर सिंघानिया नहीं। वही रुद्राक्ष अपने ऑफिस में कुछ काम कर रहा था। उसने एक हाथ में पेपर वेट पकड़ा हुआ था तो वही दूसरे हाथ को लैपटॉप के कीबोर्ड पर नचा रहा था। तभी किसी ने डोर नॉक किया। कम इन, रुद्राक्ष ने अपनी रूड वॉइस में कहा तो राणा अंदर आ गया। राणा ने सिर झुकाते हुए कहा, सर, हमने मैम के बारे में बहुत कुछ पता लगाने की कोशिश की पर हमें कुछ भी नहीं पता चल रहा है। ये बोलते ही उसने एक ब्रेसलेट रुद्राक्ष को दे दिया और आगे कहा, पर हाँ, एक चीज़ पता चली है कि ये कोई आम ब्रेसलेट नहीं है। इसमें जो ब्लू डायमंड्स लगे हुए हैं वो बेहद बेशकीमती हैं। रुद्राक्ष अपनी तीखी नज़रों से राणा को घूर रहा था। उसने गुस्से में कहा, जस्ट गेट लॉस। उसने ऐसा बोलते ही राणा वहाँ से तुरंत चला गया। रुद्राक्ष ने वो ब्रेसलेट अपने हाथों में उठाया और उसे देखते हुए कहा, कौन हो तुम रितम? कौन हो? आखिर कौन हो तुम? उधर दूसरी तरफ रितम को बहुत गुस्सा आ रहा था क्योंकि रुद्राक्ष उसे बिना बताए ऑफिस चला गया था। उसने गुस्से में चिढ़ते हुए कहा, खुद से कहा, रुद्राक्ष को कम से कम मुझे बता कर तो जाना चाहिए था। अब मैं यहाँ अकेली क्या करूँगी? रितम अपनी सोच में ही थी कि तभी अचानक उसे एक मैसेज का नोटिफिकेशन आया। रितम को कुछ नहीं समझ में आया। उसने मैसेज बॉक्स जैसे ही ओपन किया, किसी अननोन नंबर से कोई मैसेज था। रितम जैसे तैसे उस मैसेज को पढ़ ही रही थी कि उसका चेहरा बिल्कुल पील होता हुआ जा रहा था। उसके चेहरे पर पसीने की बूंदें उभर आई थी। उसने तुरंत उस नंबर को ब्लॉक कर दिया। तभी उसे दूसरा नोटिफिकेशन आया जो कि अलग नंबर से आया था। रितम ने कांपते हुए हाथों से मैसेज बॉक्स ओपन किया और पढ़कर शॉक्ड हो गई। तुम क्या सोचती हो डार्लिंग? तुम मेरा नंबर ब्लॉक करोगी तो बच जाओगी? अगर तुम ये सोच रही हो तो तुमसे बड़ा बेवकूफ़ कोई नहीं, क्योंकि तुम मेरे जितने नंबर ब्लॉक करोगी उतने नए नंबर से मैं तुम्हें मैसेज करूँगा। उसके बाद ये मैसेज एंड में बहुत सारे किसिंग होंगी। उसके बाद में इन सभी मैसेज के एंड में बहुत सारे किसिंग वाले इमोजीज थे। तो आखिर कौन है ये शख्स जो रितम को मैसेज कर रहा है और ऐसा क्या लिखा था उस मैसेज में जिसे पढ़कर रितम इतना ज़्यादा डर गई थी? आखिर क्या होने वाला है कहानी में आगे? क्या रुद्राक्ष को पता चल पाएगा कि रितम कौन है? आखिर कौन थे रितम?
इन सारे सवालों का जवाब पाने के लिए आप हमारी स्टोरी में यूं ही बने रहिए और प्लीज़ अपना फीडबैक ज़रूर दीजिए कि आपको ये स्टोरी कैसी लगती है, ताकि मुझे इस स्टोरी को लिखने में और आपके सामने लाने में कोई भी दिक्कत ना हो। मुझे काफ़ी अच्छा लगता है जब आप मेरी स्टोरीज़ को कमेंट करते हैं, लाइक करते हैं, तो मेरा भी मन करता है कि मैं आपके लिए जल्द से जल्द ये स्टोरी अपलोड कर दूँ। तो चलिए मिलती हूँ कहानी के अगले पार्ट के साथ। तब तक अपना ख्याल रखिए और सुनते रहिए डोमिनेटिंग लव सिर्फ टिनी एफएम जान के साथ।